पाकिस्तान में 2025 का सूरज कई कामयाबियों और यादों को लेकर गुरूब हो गया। 2025 दिफाई और सिफारती मैदान में पाकिस्तान की शानदार कामयाबियों का साल रहा। मार्का हक की बदौलत दुनिया भर में तारीखी इज्जत व एहतराम मिला। पाक फौज की पेशावराना सलाहियत ने दुनिया को हैरान कर दिया। अजीम कामयाबी पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज किया गया। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल के फैन हो गए। पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का बार बार जिक्र किया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने दिफाई इस्तेहकाम के नए बाब का आगाज किया। पाकिस्तान की अस्करी ताकत ने दुबई एयर शो में नई तारीख रकम की। फील्ड मार्शल से बलूचिस्तान से मुताल्लिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय प्रॉक्सीज सूबे की तरक्की में खलल डाल रही हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और मुस्तकबिल में कलीदी हैसियत रखता है। अवामी फलाह पर मबनी पॉलिसियों से बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत को बरूएकार लाया जा रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बलूचिस्तान में अवामी फलाही और तरक्याती इक़दामात काबिल सताइश करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का प्रोपेगेंडा के तोड़ और पायदार तरक्की में सिविल सोसाइटी के किरदार की अहमियत पर जोर। बलूचिस्तान से मुताल्लिक वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा, ज़ाती और सियासी एजेंडों पर मबनी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देंगे। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को फैसला कुन कार्रवाइयों से नाकाम बनाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों की जानो माल का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। नशिस्त का इख्तिताम सवाल जवाब के तफसीली सेशन पर हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका के सवालात के जवाबात दिए। पाकिस्तान में 2025 का सूरज गुरूब हो गया। मुख्तलिफ शहरों में नए साल के जश्न की तैयारियां। केक और मिठाई की दुकानों पर रश। लाहौर में लिबर्टी चौक और कराची में गवर्नर हाउस में आतिशबाजी होगी। कराची पुलिस चीफ की न्यू ईयर पर हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग करने वालों को वार्निंग। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग पर पाबंदी। इस्लामाबाद में रात 3 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मरी में दफा 144 नाफिज। पेशावर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हैदराबाद में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। आसिफा भुट्टो की साल 9 का जश्न आते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। पाकिस्तान की रवां साल आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई। अमरीका पाक ताल्लुकात साल 2025 में नई बुलंदियों पर पहुंचे। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर मबनी वीडियो जारी कर दी। नेटली बेकर का कहना है कि सरमायाकारी से लेकर मजबूत ताउन तक साल 2025 पाक अमरीका शराकतदारी में ताकतवर बाब के तौर पर रहा। नए साल में पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाएंगे। खुशामदेद 2026, अलविदा 2025। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में साल 9 का आगाज। सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड का स्काई टावर रोशनियों से जगमगा उठा। शानदार आतिशबाजी और म्यूजिक पर लोग दीवाना वार झूमते रहे। दुनिया भर से आए हजारों सयाहों ने मकामी अफराद के साथ खूबसूरत लम्हात का लुत्फ उठाया। सिडनी के ओपरा हाउस पर भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिडनी हार्बर ब्रिज पर बोंडाई हमलात मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दुबई के बुर्ज अल खलीफा पर आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में भी जश्न की तैयारियां। न्यूयॉर्क में सुबह 10 बजे जश्न मनाया जाएगा। टाइम्स स्क्वायर पर हजारों लोग जमा होंगे। चीन में नए साल की आमद पर बीजिंग में तकरीब। न्यू ईयर पार्टी में रिवायती ओपरा पेश किया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि 2026 में मजीद फाल मैक्रो पॉलिसियों को आगे बढ़ाएंगे। जनूबी कोरिया, जापान और फिलिपाइन में भी नए साल का आगाज। लोगों ने नई उम्मीदों और इरादों के साथ साल 9 का खैर मकदम किया। इक़्तिदार संभाला तो शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार मईशत विरसे में मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात कमेटी से खिताब। कहा, हुकूमत के मुश्किल फैसलों के बायस आज मईशत की हालत पहले से कहीं बेहतर है। प्राइमरी सरप्लस में दाखिल हो चुके। 2025 में टैक्स
26% बढ़ी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने हुकूमत की मुआशी इस्लाहात को सराहा। मुआशी इस्तेहकाम तक का सफ़र आसान नहीं था, खून पसीना एक करके यहाँ तक पहुँचे। पहली बार FBR को कागज़ों से निकाल कर डिजिटल पर मुंतकिल किया। हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान को कारोबार के लिए आसान मुल्क बनाने पर मरकूज है। कौमी एयरलाइन की निजकारी अहम कामयाबी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से सरमाकारों का एतमाद बढ़ा है। दुरुस्त मनसूबाबंदी से 600 से 700 अरब रुपए की बचत की। 2026 के दौरान 16 नए IPOs मुतवक्के हैं। हर वक्त काम बर वक्त काम, यही है मोहसिन नकवी की पहचान। इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अवामी फलाह का एक और बड़ा मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। 2025 में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़े बड़े काम कर दिखाए। सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोहदा पैकेज में 233% तक इजाफा करवाया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फाल किया गया। नेक्टा में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का क़याम का क्रेडिट भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जाता है। सेफ सिटी अब इस्लामाबाद के 80% इलाकों को कवर करता है। नादरा और पासपोर्ट का निज़ाम ऑनलाइन किया गया। फेटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के खराज में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें शामिल। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की ढाका में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस, सदर शहाबुद्दीन समेत मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। बांग्लादेश में आज आम तातील थी। मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। खालिदा ज़िया शौहर के पहलू में सुपुर्द खाक। जंग के बाद पाकिस्तान और भारत का पहला हैंडशेक। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। खुद चलकर अयाज सादिक के पास आए, हाथ मिलाया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। अयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर जयशंकर को जवाब दिया। मुलाकात ढाका में खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफीउल्लाह जान के बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, शफीउल्लाह ने अपनी तरबियत और जहनियत दिखा दी। उनकी वालिदा और घर की दीगर खवातीन से दिली हमदर्दी है। ऐसी घटिया जहनियत के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स को ऐसी गुफ्तगू जेब नहीं देती। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, ऐसी जहनियत हादसाती नहीं, बानी ने अपने लोगों की ऐसी ही तरबियत की है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का खत पढ़कर इस पर जवाब दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, स्पीकर KP अक्सर खत लिखते रहते हैं। उनका खत पढ़ूंगा भी और जवाब भी दूंगा। यकीन है खत में स्पीकर KP ने अच्छी बातें लिखी होंगी। अगर मैं मौजूद होता तो वज़ीर आला KP को खुद रिसीव करता। मेंबर्स के अलावा लॉबीज में कोई नहीं जा सकता, लेकिन मैंने वज़ीर आला KP को इजाज़त दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत की। कायम मकाम मैनेजिंग डायरेक्टर की तफसीली ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी के पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम ऐलानात। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान और कम अक़सात पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला। मुल्क भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का भी फैसला। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन को मुतहर्रिक और फाल इदारा बनाना है। फिंगरप्रिंट्स में दुश्वारी का मसला खत्म। नादरा ने बड़ी सहूलत मुतारिफ करा दी। चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सहूलत का आगाज कर दिया गया। आज़म और वज़ीर दाखिला की हिदायत पर नादरा ने कई इक़दाम किए हैं। शनाख्ती कार्ड क़वानीन में तरमीम के जरिए बायोमेट्रिक की तारीफ वसी कर दी गई। झंग में यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल्स बस और मुसाफिर वैन में तसादुम। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 खवातीन शामिल। शदीद जख्मियों को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी की बस झंग से लाहौर जा रही थी।
मुल्क में बारिश का नया स्पेल, कहीं बादल और बारिश तो कहीं बर्फबारी। मौसम के हसीन रंग बिखर गए। वादी नीलम और कालाम के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ज़ियारत में भी पहाड़ों पर सफेदी छा गई। बाबूसर टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। वादी अतीरा में रात से अब तक 5 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश ने जल थल एक कर दिया। कोयटा, डेराबुगटी और चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में भी बादलों ने रंग जमा दिया। कराची में भी मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हुकूमत की नए साल पर आवाम को बड़ा तोहफा देने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तजवीज़। 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये 60 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान। फी लीटर डीजल 8 रुपये 59 पैसे तक सस्ता करने की भी तजवीज़। मंजूरी के बाद फी लीटर पेट्रोल 263 रुपये 45 पैसे से कम होकर 252 रुपये 85 पैसे का हो जाएगा। 1 लीटर डीजल 265 रुपये 65 पैसे से कम होकर 257 रुपये 6 पैसे का हो जाएगा। नए साल के आगाज से नई कीमतों का इत्तलाक होगा। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों पर सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी ने पूछा कि बताया जाए पहलगाम हमला किसने किया और दिल्ली में धमाका कैसे हुआ। वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, बसूरत दीगर अवाम उन्हें इक़्तिदार से निकाल बाहर करेंगे। तुर्की में साल 9 पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्कगीर कार्रवाइयों के दौरान 357 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ 21 सूबों में बैक वक्त की गईं। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक हालिया कार्रवाइयाँ शिमाल मगरबी शहर याल्वा में होने वाले एक बड़े तसादुम के बाद की गईं। और आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट की बैटर्स में पहली पोजीशन। हैरी ब्रूक 3 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के सऊद शकील 10वें से 9वें नंबर पर आ गए। T20 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान के साइम अयूब पहली पोजीशन पर विराजमान।